वेलकम टू ड्रीम यूपीएससी। ड्रीम यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से पार्लियामेंट में डे टू डे आपका बिजनेस चलता है, किस प्रकार से आपका एजेंडा रन होता है आपके पार्लियामेंट सिटिंग्स का। तो टॉपिक है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलिटी से रिलेटेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे, आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपकी पार्लियामेंट रन होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन आर, जीरो आर, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस और लास्ट में कुछ आपके टिडबिट्स जो आपकी छोटी मोटी आपकी क्या है न्यूज़ रहती हैं, जो आपकी चर्चा में रहती है, उससे रिलेटेड जो हमारे क्या है टॉपिक्स हैं। So let's come to the very first topic of today's lecture. So that is devices of parliamentary proceedings. ठीक है, तो आपकी क्या है कोई क्लास होती है, तो आपके क्लास में क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स किस टाइप से होता है, शेड्यूल्ड होता है कि इतने घंटे में ये लेक्चर, इतने घंटे में दूसरा लेक्चर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्लासेस चलती हैं। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी आपके क्या चलते हैं, आपकी सिटिंग्स चलती हैं। जो आपकी पहली सिटिंग है, आपकी पहली सिटिंग चलती है कितनी, 11 से 1, और आपकी जो दूसरी सिटिंग है वो आपकी चलती है 2 से 6। ठीक है, अब क्लास में तो ऐसा अब आपके क्लास में भी क्या होता है, अगर आपकी 0 बच्चा है क्लास तो आपकी क्लास चलेगी नहीं। अगर 1 बच्चा होगा तो क्लास चल सकती है, या फिर उसको भी टीचर क्या कर सकता है, समझा बुझा के या फिर घर भेज दे। लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका क्या होता है, एक कोरम एक चीज होती है। ठीक है, कोरम क्या है, एक टर्म है जिसमें आपका क्या है, आपकी एटलीस्ट आपके 10% मेंबर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद ही, इस प्रेजेंस को देखने के बाद ही आपको जो पार्लियामेंट का जो दिन का जो है बिजनेस है वो क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा की बात करें तो आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 55 मेंबर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। राज्यसभा की बात करें तो आपके क्या है, मिनिमम आपके क्या 25 प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, 10% यानी कि 545 का अप्रॉक्स 55, 245 का अप्रॉक्स 25। तो ये था हमारा क्या कि आपका पार्लियामेंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका क्या 10% आपकी वहाँ पे प्रेजेंस चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या है, आपका एजेंडा होता है आपका पार्लियामेंट का कि ठीक है स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद क्या डिस्कस किया जाएगा, कब आपका इंटरवल होगा। ठीक है, अगर जो हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन आर होता है, जो हमारे क्या हो जाता है पार्लियामेंट का जो सबसे पहला क्या होता है घंटा होता है, आर होता है, जिसमें क्या डिस्कस किया जाता है चीज़ों को, उसे कहते हैं हम क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर हमने किससे अडॉप्ट किया, हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और हाँ, साथ ही हमारे क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी क्या है मेंशन्ड। अब आप कहेंगे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज को क्या है अप्लाई, कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, कोई भी आपकी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है तो उसमें प्रोविजंस लिखे होते हैं कि हाँ हाँ इस टाइप से आपकी क्या होंगी, चीजें क्या होंगी, फॉर्म होगी। उसी प्रकार से रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे आपके रूल्स किसमें मेंशन्ड है, आरओपी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आर क्या है, ब्रिटिश से हमने लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इंडिया में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आपका क्या है ये मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई, सबसे पहले हो जाएगा हमारा स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन उसको कहेंगे जो आपके क्या है स्टार से मार्क होंगे, जो आपका क्या है एक मेंबर है, एक मेंबर किससे पूछ सकता है, जो आपका मिनिस्टर है, किसमें आपके पार्लियामेंट में। ठीक है, मेंबर आपका मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर को कैसे आंसर देना होगा, मौखिक रूप पे, यानी कि ऑरली वो क्या दे सकता है, आंसर दे सकता है। और इस आंसर को देने के बाद जो मिनिस्टर है वो क्या है एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, मेंबर ने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने ओरली आंसर दिया, मेंबर ने फिर से क्या एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपकी क्या हो गई, चेन हो गई। इसके बाद हो गया अनस्टार्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन तो स्टार्ट से मार्क्ड था, अनस्टार्ड क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी क्या है आपका मेंबर पूछ सकता है किससे, अपने मिनिस्टर से, और मिनिस्टर क्या करेगा इस टाइम में रिटर्न फॉर्म में आंसर देगा, और कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके अनस्टार्ड और अनस्टार्ड में, और स्टार्ड
क्वेश्चंस में आपके इंक्लूड नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा डिस्कशन या फिर डिबेट आपका ज़्यादा हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में डाल सकते हैं और इसमें मिनिमम 10 डेज का नोटिस आपका क्या है ना देना पड़ता है किसी भी मेंबर को मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने से पहले। तो ये था हमारा डिफरेंस स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि क्या केवल मेंबर ही मिनिस्टर से पूछ सकता है, तो जी नहीं। अगर कभी कोई बिल या फिर कोई भी मोशन अगर आपका क्या प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है तो मिनिस्टर्स भी आपके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपके किन से, प्राइवेट मेंबर्स से। और ये क्वेश्चन जिस टेम्पलेट्स में लिखे होते हैं वो आपके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड से भी मार्क्ड होते हैं जिससे उनका आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है 0R। ठीक है, क्वेश्चन आर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन आर के डायरेक्टली बाद में जो स्टार्ट होगा दैट इज नोन एज 0R। ठीक है, और 0R आपका कब तक चलेगा, जब तक कि आपका डे का जो एजेंडा आपका पहले से सेट होता है वो आपका स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, एजेंडा ऑफ द डे, तो दैट मीन्स वी कैन से 0R इज अ ब्रिज बिटवीन क्वेश्चन आर एंड एजेंडा ऑफ द डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 0R। अब 0R क्या है, ये आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या है, मेंशन्ड नहीं है। ये क्या है, आपकी एक इंडियन इनोवेशन है जिसको आपका क्या है, इनोवेट किया गया था इन द ईयर 1962। ठीक है, 1962 में सबसे पहले इसको क्या किया था, यूज किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया क्या ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किस पे, मोशन पे। अब मोशन क्या होता है, आपके क्या है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं आपके किसके, पब्लिक इम्पोर्टेंस के, उनके बारे में चर्चा करने से पहले आपको क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समक्ष एक मोशन लाने की क्या है, अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, और उस मोशन को क्या है फिर उस पर आपकी क्या की जाती है, वोटिंग करवाई जाती है आपके पार्लियामेंट में। ठीक है, उसको पास करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोजर मोशन क्या होता है। ठीक है, अब आपका पार्लियामेंट है, आपकी लोअर हाउस भी हो सकता है, आपका क्या है अपर हाउस भी हो सकता है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। ठीक है, अब कोई टॉपिक है, कोई मैटर है आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, वो आपका क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। अब कोई टॉपिक है उस पर डिस्कशन इतना लंबा हो गया है कि आपका क्या है, आपको कोई आंसर ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, किसी मैटर पे आपका डिस्कशन हो रहा है और आप क्या है एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस टाइम पे इस डिस्कशन को, इस डिबेट को क्या है बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए एक मोशन लाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोजर मोशन। ठीक है, अब जो आपके क्लोजर मोशन होते हैं ये भी अब आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लोजर मोशन में सबसे पहला आ जाएगा सिंपल क्लोजर मोशन। अब ये क्या है, सिंपल क्लोजर मोशन यानी कि आपने डिबेट कर लिया, सफिशिएंट डिबेट हो गया, ठीक है भाई अब आप मैटर को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका क्या, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अब आपका टॉपिक ही इतना लंबा है कि जिससे आपका डिस्कशन खत्म ही नहीं हो पा रहा है भाई, है ना। ये तो हिस्ट्री की बुक की तरह हो गई है कि जो मतलब पढ़ना शुरू किया तो कभी खत्म ही ना हो। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो क्या है आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके डिस्कशन है, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5-6 प्रोविजंस का या फिर 10, 15, 20 पेजों का क्या करते हैं, एक पार्ट बना दिया और इन पार्ट्स पे एज अ होल आपकी क्या होगी, वोटिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसके बाद आ जाता है आपका क्या, कैंगारू। कैंगारू क्लोजर। कैंगारू क्लोजर में क्या होता है, आपका क्या मैटर है, मैटर में दुनिया भर की चीजें रख दी, ये वो सो। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे केवल उन पे ही आपकी वोटिंग करवाई जाएगी। ये हो गया आपका क्या, कैंगारू कंपार्टमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, अपना गुलेटिन क्लोजर में। ठीक है, गिलेटिन क्लोजर में आपका क्या होता है कि जो आपका मैटर है, जो मैटर आपका क्या है, जो अनडिस्कस्ड है, इसको डिस्कस भी नहीं किया है, इस पे भी वोटिंग करवा दी जाती है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजर मोशन, आई मीन सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगारू क्लोजर एंड गुलेटिन क्लोजर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, प्रिविलेज मोशन। ठीक है, प्रिविलेज मोशन को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिविलेज क्या होते हैं। प्रिविलेज आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार होते हैं जो आपके पार्लियामेंट को दिए जाते हैं
और जो आपके क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, क्या कहते हैं आप इनको, क्या कह सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटीज दी जाती हैं भाई, ठीक है, कुछ आपको राइट्स दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, यानी कि विशेषाधिकार दिए जाते हैं। कोई भी मेंबर हो गया या फिर आपका कोई भी मिनिस्टर अगर अपने क्या करता है, ठीक है, अगर अपने प्रिविलेजेस का, अपना विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, एक मोशन लाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस मेंबर के द्वारा विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया, इसीलिए इसके अगेंस्ट क्या है, आपका एक प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। तो ये है आपका क्या, प्रिविलेज मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी कि जब कोई आपका पब्लिक मैटर है, ठीक है, उस मैटर पे आपको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए कि हाँ भैया थोड़ी हमारी तरफ भी ध्यान दे दो, जैसे लड़कियों को चाहिए होती है लड़कों की अटेंशन, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि कोई भी मिनिस्टर हो गया या मेंबर हो गया, वो कहते हैं कि ठीक है भाई जरा इधर भी ध्यान दे दो, इस मैटर पे भी ध्यान दे दो, तो क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका क्या, एडजर्नमेंट मोशन। ये मोशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एडजर्नमेंट क्या होता है, मोशन में आने से पहले देख लो भाई, पहले एडजर्नमेंट क्या होता है। एडजर्नमेंट से भी पहले दो चीज़ें वो देख लो, समन और प्रोरोग, ठीक है। जब कभी भी आपकी लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, उसका जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया जाता है, अब आप बोलोगे सेशन क्या होता है, बजट सेशन होता है। एक साल में 3 सेशन चलते हैं आपके, एक बजट सेशन हो गया, फिर उसके बाद मॉनसून सेशन हो गया, और उसके बाद आपका एक विंटर सेशन हो गया, ठीक है। तो आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले क्या है, आपका ईयर का फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले समन करवाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोरोग यानी स्थगित सेशन को भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट भाई साहब जी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मैंने अभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट में दिन में आपकी 2 सिटिंग चलती हैं, 11 से 1, 2 से 6। अब उन सिटिंग को आपको क्या करना है, स्थगित करना है, तो वो कर सकता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि आपके लोकसभा में अगर आप बात करें तो स्पीकर कर सकते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो आपके क्या कर सकते हैं, चेयरमैन जी आपके कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एडजर्नमेंट आपके कौन करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसी प्रकार से एडजर्नमेंट भी आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट एक तो नॉर्मल, जिसमें आपका क्या है, जो उसमें आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड टाइम के लिए क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे आपके सिटिंग्स को, यानी कि 1 दिन 2 दिन। एक होता है एडजर्नमेंट साइन डे। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो आपकी सिटिंग को क्या कर देता है, स्थगित कर देता है फॉर अनलिमिटेड टाइम। ये नहीं पता है कि 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद, कितने दिन बाद आपका वापस से आपकी सिटिंग स्टार्ट होगी। तो ये था आपका क्या, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीनेडी। अब देखते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि एडजर्नमेंट मोशन लाने से कम 50 मेंबर्स का क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी हाउस में, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन को ला सकते हैं। इस मोशन को लाया जाता है कि आपका क्या है, कोई मैटर है, इस पे क्या अर्जेंटली क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए है, तो इसीलिए आपका क्या एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। आपको बहुत ही अर्जेंट इस पे क्या है, अटेंशन चाहिए, तो आपका एडजर्नमेंट मोशन आपका लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसमें भी क्या है, आपका मिनिमम जो आपके 50 मेंबर्स है उनका आपका क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब आपका क्या कहता है, आर्टिकल 75 कहता है आपका जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, आपके लोकसभा में, वो आपके क्या होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, आपके लोकसभा के लिए, ठीक है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हम कह सकते हैं कि जो आपका मिनिस्ट्री है वो आपकी कब तक रहेगी आपके लोकसभा में, जब तक कि वो क्या करेगी, मेजॉरिटी प्रूव करके रखेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी जो मिनिस्ट्री है वो अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, तो वो क्या आपकी क्या हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपका क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व करवा दिया जाता है। इन अदर टर्म्स वी कैन से द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी क्या है, लोकसभा में क्या कोई भी मेंबर है वो क्या करेगा, 50 मेंबर्स ने साइन कर दिया, कहेंगे भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि भाई आप मेजॉरिटी प्रूफ करके दिखाइए।
अगर मेजोरिटी अप्रूव कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी क्या कंटिन्यू रहेगी, और प्रूव नहीं कर पाए तो क्या है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मिनिस्ट्री को आपको क्या करवा दिया जाएगा, रिमूव करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है आपका किसके, नो कॉन्फिडेंस मोशन के। ठीक है, कभी आपकी जो है हाउस में है इस प्रकार की सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो आपकी क्या है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, या फिर वो क्या है, 2-3 पार्टीज के फॉर्म करने से बनी हुई है। बीच में कुछ पार्टीज क्या करती हैं, अपना अपना क्या करती है, अपनी सीट्स को क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। तो इस टाइप में जो आपके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है। द गवर्नमेंट ऑफ द डे समटाइम्स ऑन इट्स ओन सीक्स टू प्रूव इट्स मेजोरिटी बाय मूविंग अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट क्या है, अपनी मेजोरिटी को सीक करने के लिए लोकसभा में क्या लेके आती है, अपना एक कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आती है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिट है किसके, कॉन्फिडेंस मोशन के। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, और जो आपका कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपकी खुद गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया जाता है, अपनी गवर्नमेंट में अपनी मेजोरिटी चेक करने के लिए लोकसभा में। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा, मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। तो साल का जो आपका फर्स्ट सेशन होता है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। ठीक है ना, द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दिस केस अब इसके केस में आपका क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स। तो जो आप जो एड्रेस कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है, मोशन ऑफ थैंक्स है। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एड्रेस के लिए जो आपका मोशन लाया जाता है वो आपका पास होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पास नहीं हो पाता वोटिंग में तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है, एक डिफीटेड गवर्नमेंट मानी जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, एक फॉल हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थे आपके, दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस जो आपको पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और आपका जो प्रिविलेज मोशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं आपके पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट्री मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। सो इफ़ अ मेंबर वांट्स टू रेज अ क्वेश्चन या फिर किसी मैटर पे, ठीक है, लेकिन मैटर किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड नहीं होगा। मैटर रिलेटेड होगा कि अगर कोई आपके रूल्स का, जो आपके रूल्स बने हुए हैं किसमें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, उनका क्या करता है, पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है आपके किसमें, हाउस में। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या हो जाता है, अब आपका हाफ एन आवर डिस्कशन ये होता है कि कोई आपका मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, उसमें क्या है आपका, क्या सफिशिएंटली आपका डिस्कस नहीं हुआ है, विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट। यानी कि कोई मैटर है, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता है भाई हाँ ये क्या है, कम टाइम में सॉल्व नहीं होगा, तो आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करता है, आपके हफ्ते में 3 दिन आपके क्या कर देता है, अलॉट कर देता है उस डिस्कशन के लिए, तो उसको कहा जाता है हाफ एन आवर डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जनरली आपका क्या होते हैं, 2 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे से कम में ही जो आपका डिस्कशन हो जाएगा उसे कहता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था कब से, 1953 से। इसके बाद आ जाता है आपका क्या, स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन यानी कि कोई मैटर है वो आपके क्या है, क्वेश्चन आवर में भी नहीं पुटअप कर सके आप, 0 आवर में भी पुटअप नहीं कर सके, उसके अलावा मोशन भी नहीं ला पाए, ना ही वो आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिस्कस किया जा सका, ना ही हाफ एन आवर डिस्कशन में, ना ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में, तो उस मैटर को आपका किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, स्पेशल मेंशन के अंडर किया जाता है। तो राज्यसभा में इसको कहते हैं स्पेशल मेंशन, और लोकसभा में इसको कहते हैं क्या, नोटिस मेंशन। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस फ्यू मोर आर्टिकल्स, फ्यू तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे आपके आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव।
यूपीएससी, आपके एसएससी हो गया, आपका स्टेट पीएससी हो गया, बाकी आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम वो सब कवर करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर। दिस वाज ऑल अबाउट द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। या प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू एवरीवन।